हरे कृष्ण, राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के देवता कौन है? इस व्रत के पालन की विधि क्या है? इस बारे में विस्तार से आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वाक कुशल देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछा था। उस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी के व्रत समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं। सभी पापों से मुक्त होने के लिए हर एक को इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक को प्राप्त नहीं करता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन अथवा देवशयनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं, इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मांधाता नामक राजा पृथ्वीपति थे। सत्यवादी राजाओं के वह अग्रणी थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़ सूखा नहीं था, साथ में कोई भी बीमारी नहीं थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित और सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा भी धन नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। कुछ वर्षों पश्चात देव से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे, यज्ञ करना बंद हो गया। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे, हे राजन, कृपया हमारी सुने। वेदों में जल को नर कहते हैं और अयन मतलब अधिष्ठान वास्तव्य। इसी से भगवान का एक नाम नारायण है, जो हमेशा जल में वास्तव्य करते हैं। वह वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अनाज होता है, अन्न से सबका पोषण होता है। इसलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। राजा ने कहा, आपने जो कहा वह सत्य है। अन्न पूर्ण ब्रह्म है, सभी अन्न पर आश्रित हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा ने किए हुए पाप के कारण ये परिस्थिति होती है। पर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। फिर भी अपने प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचारणा की, प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्म निष्ठा से राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसका क्या कारण है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मेरे प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझे कहिए। अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सत्ययुग है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर यह परिस्थिति आई है। इसलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी अर्थात शयन एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाती हैं। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई।
राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं, अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। इस एकादशी से ही चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। इसी दिन से भगवान शयन करते हैं। इस काल से उनके उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा भगवान का प्रिय करने वाला रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।